मैं हूं डीके सिन्हा। आज का वीडियो किसी स्क्रीनर के द्वारा स्टॉक सिलेक्शन नहीं किया गया है और ना ही किसी पेड प्रमोशन का रिजल्ट है। ये वीडियो बना है आप सभी के रिक्वेस्ट पर। पिछले कुछ दिनों से कमेंट सेक्शन में एक ही कंपैरिजन के बारे में बार बार आप लोग चर्चा कर रहे हैं और वो है अनंतराज वर्सेस एबीबी इंडिया। किस कंपनी में ज्यादा पोटेंशियल है, कौन सी कंपनी इंडिया के डेटा सेंटर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का बड़ा बेनिफिशियरी बन सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आज सिर्फ एक स्टॉक का चयन करना हो तो किस तरफ देखना चाहिए, और इसी का सवाल रूल बेस्ड जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं जेन्युइनली थैंक यू बोलना चाहता हूं आप सभी को। हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव है वो कंटेंट बनाना जो आप देखना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं। और इसीलिए रेगुलरली मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं, सब्सक्राइबर्स और चैनल मेंबर्स के सजेशन नोट करता हूं और उनमें से जो टॉपिक्स मैक्सिमम डिमांड में होता है उस पर डीप डाइव का वीडियो बना के आपके समक्ष आ जाता हूं। अगर आप भी फ्यूचर में किसी स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को देखते हैं। ईयर 2026 में एबीबी इंडिया के स्टॉक ने लगभग 47% का रिटर्न दिया, वाईटीडी बेसिस पे बात कर रहा हूं, जबकि अनंतराज के स्टॉक ने लगभग 15% का रिटर्न दिया है। अब नेचुरली सवाल उठता है, क्या इसका मतलब है एबीबी इंडिया क्लियरली बेटर इन्वेस्टमेंट है, और या फिर मार्केट अभी भी अनंतराज की फ्यूचर ग्रोथ को कंप्लीटली प्राइस इन नहीं कर रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों कंपनीज डेटा सेंटर थीम से जुड़ी हुई है, लेकिन दोनों का बिजनेस एग्जैक्टली सेम नहीं है। ये बहुत लोग मिस कर देते हैं। एक कंपनी डेटा सेंटर की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, जबकि दूसरी कंपनी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल बैकबोन और ऑटोमेशन सिस्टम्स प्रोवाइड करती है। इसीलिए आज का कंपैरिजन सिर्फ शेयर प्राइस का नहीं होगा, बिजनेस क्वालिटी, फ्यूचर ग्रोथ, वैल्यूएशन, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन और टेक्निकल स्ट्रक्चर सब कुछ देखेंगे। लेकिन फंडामेंटल समझने के पहले चलिए चार्ट पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं अनंतराज के स्टॉक चार्ट से। ये मंथली टाइम फ्रेम में एनएससी इंडिया पर प्राइस चार्ट है। सबसे पहले यहां ध्यान से देखें प्राइस एक्शन को, तो एक मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जुलाई 2023 में ब्रेकआउट हुआ। ये आप देखिए कब से बन रहा था, नवंबर 2007 से, और उसके बाद प्राइस ऊपर गई, करेक्शन हुआ। अगर हम समझना चाहें कि इस जगह से बड़े स्पेसिफिक लेवल से यानी अराउंड 886 से ये करेक्शन की शुरुआत क्यों हुई, तो उसके पहले देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न के ब्रेकआउट होने के पहले यहां पर इस ट्रेंड लाइन को देखिए, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, ये ब्रेकआउट हुआ। तो ये क्या था, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर था। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड का फॉर्मेशन है, राइट शोल्डर है और इसका यहां ब्रेकआउट हुआ। अगर हम फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का इस्तेमाल करें और इसके हाइट को मेजर करके इसे यहां पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से प्रोजेक्ट करें तो ये 100% एक्सपेंशन के लेवल को अचीव करने के बाद ये करेक्शन हुआ है, यानी तक दिना दिन, यानी प्राइस रिदम में चल रही है। जब प्राइस रिदम में चलती है तो फिर भविष्य में भी प्राइस एक्शन के फॉलो करने की संभावना है चार्ट पैटर्न के अनुसार। अब यहां पर अगर देखें इस राउंडिंग पैटर्न के आधार पे अगर हम टारगेट को प्रोजेक्ट करें फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का, तो अगला पोटेंशियल लेवल कहां आता है, 1180, जो कि 61.8% एक्सपेंशन लेवल है। करंटली स्टॉक कहां ट्रेड हो रहा है, 626.15 पर इसकी क्लोजिंग है 3 अगस्त की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रीसेंट टाइम में EMA 55 पर इसने सपोर्ट लिया है और वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन इंप्रूव हो रहा है। जब हम अनंतराज को डेली प्राइस चार्ट में देखते हैं तो रीसेंट टाइम में ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, उसके बाद क्या हुआ, EMA 21 ने EMA 55 को
क्रॉस ओवर किया और अब यहां पर देखिए EMA 55 ने SMA 144 को भी क्रॉस ओवर कर लिया है, यानी ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल नजर आ रहे हैं। तो क्या कोई चार्ट पैटर्न भी नजर आ रहा है? ये देखिए लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है जिसका यहां पर ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के आधार पे जिसकी ये नेक लाइन है, अगर हम शॉर्ट टर्म बेसिस पे टारगेट को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें यूजिंग दी फिबोनाची एक्सटेंशन टूल, तो 61.8% एक्सपांशन लेवल आता है 738 एंड देन आता है 100% एक्सपांशन 850। टारगेट्स हम सभी जानते हैं कि नोशनल होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना के ट्रेंड को राइड किया जाए एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जाए। अगर मैं ये ट्रेंड लाइन खींचूं तो क्या बता रही है ये ट्रेंड लाइन? हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है और ये ट्रेंड लाइन एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है, यानी बुल्स कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। अगर हम RSI को देखें तो RSI में ऑलरेडी रेंज शिफ्ट हो चुका है। अब हम देख रहे हैं ABB इंडिया के मंथली प्राइस चार्ट को NSE इंडिया पर। इसमें भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। कब ब्रेकआउट हुआ है? मई 2021 में। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न जनवरी 2008 से बनता हुआ नजर आया। तो यहां भी मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहां ब्रेकआउट हुआ। यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है। यहां देखें तो ये राइजिंग प्राइस चैनल में ट्रेड हो रहा था और ये राइजिंग प्राइस चैनल का यहां पर ब्रेकआउट हुआ, यानी प्राइस में एक्सपेंशन शो हुआ। इसके अलावा अगर इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न के अगर फिबोनाची एक्सपेंशन टूल से अगर हम टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो देखिए यहां पर इसने 100% एक्सपेंशन का लेवल अचीव किया, करेक्शन हुआ, EMA 55 ने एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम किया और फिर ट्रेंड का रिजम्पशन होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब यहां पर हम अगला टारगेट कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं? एक तो आप देखिए 127.2% एक्सपेंशन लेवल है जो करीब 11,000 पे आता है और 161.8% 19,000 पे आता है। तो ये तो एक पोटेंशियल लेवल हो गए, लेकिन हम इसको चाहें तो इंपल्सिव वेव के आधार पर भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो करंट इंपल्सिव वेव कौन सी है? ये वाली इंपल्सिव वेव है, लास्ट इंपल्सिव वेव। तो अगर इसका इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट करें तो 127.2% एक्सपेंशन आता है 10,700 पर, 161.8% एक्सपेंशन आता है 14,000 पे। तो हम वेव एनालिसिस के आधार पर भी फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का इस्तेमाल करके टारगेट को निकाल सकते हैं, जैसा अभी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया। जब हम ABB इंडिया के डेली प्राइस चार्ट को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहां डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, यहां भी ट्रेंड रिवर्सल, गोल्डन क्रॉस हम देख सकते हैं और यहां पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन है जिसका अपेक्स यहां पर था, जिसका ब्रेकआउट होने के बाद यहां पर आप देखिए प्राइस में जब थ्रोबैक हुआ तो प्राइस ने कहां सपोर्ट लिया? प्राइस ने सपोर्ट दिया नेकलाइन के ऊपर में और उसके बाद ये बाउंस बैक हम देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि शॉर्ट टर्म चार्ट में यानी डेली चार्ट में डबल बॉटम का 61.8% एक्सपेंशन लेवल इसने अचीव किया और तब जाके ये करेक्शन हुआ। तो अगला ऑब्वियस लेवल क्या होगा? 100% एक्सपेंशन का, विच कम्स एट अराउंड 8,362। अगर मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो यहां पर भी RSI में रेंज शिफ्ट हो चुका है, यानी मोमेंटम इज आल्सो सपोर्टिंग द प्राइस एक्शन। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस ने हमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स के करंट मूड को दिखा दिया है, लेकिन सिर्फ चार्ट देखने से काम नहीं चलता है, खास करके जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस को हमें वैलिडेट करना पड़ता है फंडामेंटल्स के साथ कि क्या जो प्राइस एक्शन हमें बता रहे हैं फंडामेंटल उसे सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन फंडामेंटल्स में जाने के पहले एक छोटा सा क्विज। आपके स्क्रीन पे जो कोट दिखाई दे रहा है, इस कोट को किसने कहा था? इन दिस बिजनेस इफ यू आर गुड you are right 6 times out of 10 times. You are never going to be right 9 times out of 10. ऑप्शन ए पीटर लिंक ने कहा था, ऑप्शन बी वॉरेन बुफे ने कहा था। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को जरूर दर्ज कीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि अभी दोनों स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को चेक करना बाकी है। शुरुआत करते हैं अनंत राज के फंडामेंटल्स से। सबसे पहले कंपनी को समझते हैं। बहुत लोग अनंत राज को सिर्फ एक रियल एस्टेट कंपनी के रूप में देखते हैं, लेकिन कंपनी ग्रेजुअली अपने बिजनेस को AI और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ एक्सपैंड कर रही है। यानी
ये कंपनी डेटा सेंटर के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, लैंड, बिल्डिंग्स, होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, और ये पूरा इकोसिस्टम एआई रिवॉल्यूशन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। अब वैल्यूएशन को चेक करते हैं। कंपनी का पी अप्रोक्सीमेटली 41, जबकि इंडस्ट्री का पी लगभग 38 के आसपास है, यानी वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन प्रीमियम वैल्यूएशन तभी जस्टिफाई होता है जब ग्रोथ भी स्ट्रांग हो, और यहीं पर अनंत राज का इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आता है। फॉरवर्ड ईपीएस ग्रोथ लगभग 32.7% है, फॉरवर्ड नेट इनकम ग्रोथ लगभग 39.3% है, यानी मार्केट सिर्फ आज का बिजनेस नहीं, फ्यूचर अर्निंग्स को भी वैल्यू दे रहा है। अब फाइनेंशियल हेल्थ को भी देख लेते हैं। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में डेट टू इक्विटी रेशियो को काफी इंप्रूव किया है, डेट लेवल काफी कंट्रोल में है, कैश पोजीशन भी कंफर्टेबल नजर आ रही है, और इंटरेस्ट कवरेज भी कंसर्न क्रिएट नहीं कर रहा है। एक ऑब्जर्वेशन लेकिन जरूरी है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो करेंटली नेगेटिव साइड में दिखाई दे रहा है, इसीलिए फ्यूचर क्वार्टरली कैश फ्लो पर नजर रखना इंपॉर्टेंट होगा। ये कोई रेड फ्लैग डिक्लेयर करने की बात नहीं है, लेकिन मॉनिटरिंग तो जरूरी है। अब बात करते हैं स्मार्ट मनी की। रीसेंट क्वार्टर्स में एफआईआई होल्डिंग में थोड़ी डिक्लाइन देखी गई है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग में भी हल्का सा रिडक्शन हुआ है। मैं इसे नेगेटिव कंक्लूजन नहीं मानता, लेकिन यह जरूर बताता है कि इंस्टीट्यूशंस अभी एग्रेसिवली एक्यूमुलेशन मोड में नजर नहीं आ रहे हैं, और इसीलिए फ्यूचर में शेयर होल्डिंग पैटर्न मॉनिटर करना अत्यंत जरूरी है। अगर मैं अभी तक को अनंत राज के बारे में समराइज करूं, तो अनंत राज के फेवर में मुझे क्लियर चीजें नजर आ रही हैं। नंबर 1, एआई और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड अर्निंग्स ग्रोथ, और नंबर 3, इंप्रूविंग बैलेंस शीट। नंबर 4, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी, लेकिन इंस्टीट्यूशंस एक्यूमुलेशन को फ्यूचर में क्लोजली मॉनिटर करना भी जरूरी है। वैसे अगर आप इसी तरह रूल बेस्ड हाइब्रिड एनालिसिस सीखना चाहते हैं, जहां हम सिर्फ स्टोरीज नहीं बल्कि वैल्यूएशन, ग्रोथ, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, फाइनेंशियल हेल्थ और हाइब्रिड एनालिसिस के आधार पर, यानी फंडामेंटल प्लस टेक्निकल को कंबाइन करके स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं और रूल बेस्ड ट्रेडिंग को इंप्लीमेंट करते हैं, तो डायमंड मेंटरशिप क्लब को आज ही ज्वाइन कीजिए। स्टॉक मार्केट में गैसिंग बैंड करो, मेरा एग्जैक्ट सिस्टम यूज करो, अर्जुन और सूर्या ट्रेडिंग सिस्टम्स। अभी अवेलेबल है कोर्सेज तब पर, बट यू वोंट लर्न अलोन। एवरी मंथ इंक्लूड्स 4 लाइव संडे जूम सेशंस वेयर वी रिव्यू योर ट्रेड्स and refine your strategy in real time. 2 complete courses plus weekly live coaching for 1 simple membership. Enroll for the rule-based trading systems today and let's build your alpha together. चलिए अब वापस आते हैं टॉपिक पर और बात करते हैं एबीबी इंडिया की। और यहां सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन। बहुत लोग कंपेयर करने के वक्त अज्यूम करते हैं कि दोनों कंपनीज सेम बिजनेस में हैं। रियलिटी में ऐसा नहीं है। एबीबी इंडिया खुद डेटा सेंटर ऑपरेट नहीं करती, ये डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए रिक्वायर्ड मिशन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑटोमेशन, मोशन सिस्टम्स और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। सिंपल भाषा में कहें, अगर अनंत राज बिल्डिंग बना रहा है तो एबीपी उस बिल्डिंग को रिलायबल पावर और इंटेलिजेंट ऑटोमेशन दे रहा है। यानी दोनों एआई इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, लेकिन वैल्यू चेन के अलग अलग स्टेजेस पर। अब एबीबी इंडिया के वैल्यूएशन को चेक करते हैं। कंपनी का पी लगभग 54 है, इंडस्ट्री का पी लगभग 67 के आसपास है, यानी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में वैल्यूएशन रिलेटिवली कंफर्टेबल दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस सामने आता है। फॉरवर्ड ईपीएस ग्रोथ सिर्फ 3.5% है और फॉरवर्ड नेट इनकम ग्रोथ भी लगभग 3.8%, यानी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस फिलहाल अनंत राज से काफी लोअर है। लेकिन ये मैच्योर इंजीनियरिंग बिजनेस का
टिपिकल प्रोफाइल भी हो सकता है, ग्रोथ कम, बिजनेस स्टेबिलिटी ज्यादा। अब बात करते हैं एबीबी इंडिया की फाइनेंशियल हेल्थ की। यहां पिक्चर काफी इंप्रेसिव नजर आती है। कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी इन्वेस्टर का फोकस हाई क्वालिटी बैलेंस शीट पर है तो एबीबी इंडिया डेफिनेटली उस कैटेगरी में कंफर्टेबली फिट होता है। अब देखते हैं स्मार्ट मनी क्या कह रहा है। रीसेंट क्वार्टर्स में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में हल्का सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को ग्रेजुअली इंक्रीज किया है। लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉक ऊपर ही जाएगा, लेकिन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन जनरली कॉन्फिडेंस का एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। अब अगर रूल बेस्ड हाइब्रिड एनालिसिस के बेसिस पर बात की जाए तो मुझे दोनों कंपनीज में पॉजिटिविटी दिखाई देती है, लेकिन उनके स्ट्रेंथ्स अलग हैं। अगर आप कंपैरेटिवली हायर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस वाले बिजनेस की तरफ देख रहे हैं तो अनंतराज इंटरेस्टिंग कैंडिडेट बन सकता है, लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली मैच्योर, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, इंजीनियरिंग लेड बिजनेस क्वालिटी प्रेफर करते हैं तो एबीबी इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आता है। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, इस वक्त दोनों स्टॉक्स टेक्निकली मार्कअप फेज में नजर आ रहे हैं, जैसा हमने टेक्निकल एनालिसिस के दौरान में देखा। इसीलिए सिर्फ फोमो में डिसीजन लेना सही अप्रोच नहीं होगा। प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग, ये तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, स्मार्ट इन्वेस्टिंग प्रिडिक्शन से नहीं, प्रिपरेशन से होती है। एक बहुत अच्छा इन्वेस्टिंग थॉट याद रखिए, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। वॉरेन बुफे ने कहा था इसको। कभी कभी बेस्ट डिसीजन ट्रेड लेना नहीं, सही अपॉर्चुनिटी का पोटेंशियली वेट करना होता है। अब आता है आज का होमवर्क। ट्रेडिंग व्यू या अपना फेवरेट चार्टिंग प्लेटफॉर्म ओपन कीजिए, निफ्टी 50 का डेली चार्ट ओपन कीजिए या किसी भी टाइम फ्रेम में ओपन कीजिए और कमेंट करके बताइए जुलाई 2026 तक निफ्टी 50 का ऑल टाइम हाई कितना था। मैं कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। और अगर आपको एआई और डेटा सेंटर थीम पसंद है तो कुछ दिन पहले मैंने एक और डिटेल डीप डाइव पब्लिश किया था, नेटवेब वर्सेस E2E नेटवर्क्स। उस वीडियो को आप जरूर देखिए, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी।